तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगति शिक्षा की अवधारणा के बारे में, जो कि सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। लिखा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? पहला बीएफ स्किनर, दूसरा जॉन डीबी, तीसरा एरिक एरिक्सन या चौथा चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जॉन डीबी ने। क्वेश्चन नंबर 2 कि जॉन डीबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। पहला फैक्ट्री विद्यालय, दूसरा प्रगतिशील विद्यालय, तीसरा पब्लिक विद्यालय या चौथा सामान्य विद्यालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रगतिशील विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? पहला अरविंद घोष, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा गिज्जू भाई या चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गिज्जू भाई। लिखा है कि शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रगतिशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। पहला प्रगतिशील शिक्षा, दूसरा नवीन शिक्षा, तीसरा बाल केंद्रित शिक्षा या चौथा सर्व शिक्षा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाल केंद्रित शिक्षा। लिखा है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। पहला व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से, दूसरा मुख्य रूप से शिक्षक से, तीसरा व्यक्तिगत रूप से या चौथा समूहों से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से। क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? पहला बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, दूसरा बालक के मनोविज्ञान को समझना, तीसरा बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना या चौथा बालक के मनोविज्ञान को समझाते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। लिखा है कि आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा की प्रणाली को एक समर्थन के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? पहला बालक के आर्थिक स्तर पर, दूसरा बालक के सामाजिक स्थिति पे, तीसरा बालक की इच्छा एवं रुचि पे या चौथा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणा और संवेगों पे। तो इसका सही जवाब होगा बालक की मूल प्रवृत्तियाँ, प्रेरणा और संवेगों पे, यानी चौथा ऑप्शन। लिखा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन के तौर पे आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? पहला शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, दूसरा है शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षण और गुण युक्त है, तीसरा शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दशा पाने में सक्षम है या चौथा शिक्षक की पहचान, उसका दायरा कितना विस्तृत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहला क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। लिखा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? पहला बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों का पाठ्यक्रम में सुधार, दूसरा प्रत्येक बालक पर शिक्षा द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, तीसरा प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना या चौथा प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। क्या संभव नहीं हो सकता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। लिखा है कि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना आवश्यक है? पहला शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक ये है कि उसके परिवार के बारे में जाने। अच्छा, दूसरा शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने, तीसरा शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में अवश्य पता होना चाहिए या चौथा बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, ना कि उसके आर्थिक स्थिति का। लिखा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हमें एक ऐसा स्टेटमेंट देखना है जो कि गलत है। पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्य एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज की क्या आवश्यकता है और सीखने की कौन सी क्रियाओं में से आवश्यकता सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती है। तीसरा है, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकता एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए या चौथा, क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।
लिखा है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखा जाता है। पहला, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। दूसरा, इसमें सिद्धांतों को रटने पर जोर दिया जाता है। तीसरा, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। या चौथा, इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं, जहाँ पे केवल वर्ड का टैग हो या रटने की बात की गई, तो आप समझ जाइए कि वो स्टेटमेंट पूरी तरह से क्या है, गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। लिखा है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। पहला, अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश। दूसरा, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। तीसरा, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता। या तीसरा, आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टैग विकास पर है, और वही नेगेटिव टैग की बात करें तो सख्त आदेश हो गया, और बात की जाए तो जोड़ ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव टैग ना होकर के क्या है, नेगेटिव टैग है। लिखा है कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। पहला, पारंपरिक शिक्षा। दूसरा, प्रगतिशील शिक्षा। तीसरा, वैदिक शिक्षा। या चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रगतिशील शिक्षा पर। कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। पहला, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया। दूसरा, अनिवार्य शिक्षा स्थिरता परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तीसरा, केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और पारंपरिक शिक्षा को पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। या चौथा, उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और पारंपरिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, कि उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।